हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्वीट गर्ल मूवी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत वर्जीनिया के एक शहर पीटर्सबर्ग से होती है, जहां पर FBI के लोग रे कूपर का पीछा कर रहे हैं और रे कूपर भागते भागते स्टेडियम के ऊपर पहुंच जाता है और जब FBI उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो पानी में कूद जाता है। और फिर ये कहानी कुछ साल पहले रे कूपर के पास्ट लाइफ में जंप लेती है, जहाँ पर हम उसकी बीवी अमेंडा कूपर और उसकी बेटी रैचल कूपर से मिलते हैं और वो लोग यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे अमेंडा कूपर अपनी बेटी को सुलाने के लिए एक गाना गाती है और फिर हमें पता चलता है कि अमेंडा कूपर को कैंसर की वजह से एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और हमें इसी दौरान ये भी पता चलता है कि रे कूपर ने अमेंडा को बचाने के लिए अपनी सारी सेविंग या सारे एसेट को या तो वो गिरवी रख चुके हैं या तो खत्म हो चुके हैं। और कुछ दिन हॉस्पिटल में बीतने के बाद वो अपनी बेटी रेचल का बर्थडे वहाँ पे मनाते हैं, जहाँ पे उसकी माँ रेचल को एक गिफ्ट में बनी देती है और उसका नाम पलोमा बताते हुए वो लोग रेचल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और हमें इसी दौरान पता चलता है कि रे कूपर एक बॉक्सिंग कोच के साथ साथ अपनी बेटी को भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहा है, जहाँ वो दोनों लड़ते हुए यही बात कहते हैं कि मारपीट में कोई भी नियम नहीं होता और कोई भी इसे ईमानदारी से नहीं लड़ता है। और अपनी मॉम के साथ रेचल कुछ खूबसूरत पल बिताते हुए उसके आईब्रो को भी बनाती है। और जब इस खूबसूरत पल को रेचल अपने कैमरे में कैद कर रही होती है, तभी वहाँ पे डॉक्टर आकर उससे ये बताते हैं कि कुछ ही दिनों में एक लाइफ सेविंग ड्रग लॉन्च होने वाली है, जिसकी वजह से अमेंडा की लाइफ बच सकती है। और जब रे कूपर उस दवाई के बारे में नर्स से पूछता है तो वो उसे यही कहती है कि इस बारे में आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे। और डॉक्टर के पास जाने पे उसे पता चलता है कि बायोप्राइम के CEO साइमन केली ने इस दवाई को डिले करने के लिए उस कंपनी को बहुत सारे पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से अब ये ड्रग मार्केट में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से रे कूपर और उसकी बेटी की सारी उम्मीदें यहीं पे टूट जाती हैं। और इसी वजह से रे कूपर डॉक्टर पे थोड़ा बहुत गुस्सा भी होता है। और जब रे कूपर अपनी बीवी के साथ आखिरी लम्हों को बिता रहा होता है, तभी साइमन केली का टीवी पे इंटरव्यू आता है। और जब वो इंटरव्यू के दौरान लोगों के भी क्वेश्चन को लेते हैं तो रे कूपर भी उसे फोन लगाता है। और जब फोन लग जाता है तो वो साइमन केली से यही कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बीवी मरने वाली है। और बातचीत के दौरान रे कूपर उसकी दलीलों से गुस्सा होकर उससे यही कहता है कि अगर मेरी बीवी मरी तो मैं तुम्हें ढूंढकर अपने हाथों से मारूंगा। और फिर कहानी में वो पल आता है जब अमेंडा कूपर अपनी आंखें सांसें ले रही होती है, जिस पर उसकी बेटी उसी का गाना उसे सुनाते हुए रोते हुए दुनिया से रुखसत करती है। और अपनी बीवी के मर जाने के बाद रे कूपर और उसकी बेटी रेचल कूपर अपनी जिंदगी को फिर से जीने लगते हैं। और जब वो एक दिन अपनी बेटी के साथ मस्ती मजाक कर रहा होता है, तभी एक रिपोर्टर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो साइमन केली के केस में कुछ अहम सबूत उसे दे सकता है। और वो उसे लेने के लिए एक सीक्रेट जगह पे अकेले आने को कहता है। और उस रिपोर्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन बदलकर वो उस रिपोर्टर तक पहुंचता है। और हमें ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी उसको फॉलो करते हुए उसका पीछा कर रही है। और जब उनकी बातचीत चल रही होती है, एमओ सेंटोस आकर उसे चाकू मार देता है। और जब उसे वो रोकने की कोशिश करता है तो वो भी उसके साथ फाइट करने लगता है। और तभी उसकी बेटी उसे आवाज लगाकर उसे पुकारती है, जिस पर रे कूपर उसे भागने के लिए कहता है। और जब रे कूपर उस शख्स से बहुत बुरी तरह से मार खाने लगता है तो उसकी बेटी भी उसकी मदद के लिए उसके ऊपर कूद जाती है। और जब रे कूपर और एमओ में अच्छी खासी फाइट चल रही होती है, तभी रेचल फिर से एक बार उसके ऊपर कूद जाती है और इसी वजह से एमओ उसे उठाकर फेंक देता है। और रे कूपर उसे अच्छे से धोने के बाद जब वो अपनी बेटी को देखने के लिए जाता है तो उसे पीछे से पकड़कर चाकू मारते हुए रे कूपर को ट्रेन के अंदर ले आकर उसे लात मारकर ट्रेन के बाहर फेंक देता है। और ट्रेन चलने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए बेहोश हो जाते हैं। और फिर ये कहानी 2 साल आगे जंप लेती है। और 2 साल बीतने के बाद भी रेचल बॉक्सिंग बैग पे अपना गुस्सा निकाल रही होती है और फिर रिंग में अपने अपोनेंट के साथ अपनी कोच की मदद से ट्रेनिंग करने लगती है। और इसी फाइट के दौरान वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उस शख्स को ऑलमोस्ट मारने वाली होती है, लेकिन उसकी कोच की वजह से उसकी जान बच जाती है। और फिर हम सेनेटर डायना मॉर्गन को साइमन केली और विनोद शाह के साथ एक पार्टनरशिप करते हुए देखते हैं। और इस न्यूज रिपोर्ट को रे कूपर भी देख रहा होता है। और नींद से जागने के बाद रेचल अपने पिता से यही कहती है कि उसकी मॉम की यादें धुंधली सी ही रह गई हैं और इसी वजह से मॉम के साथ बिताए गए पल धीरे धीरे करके भूलने लगी हूँ।
और हमें पता चलता है कि वो लोग मिलकर साइमन केली के हर एक मूवमेंट को वॉच करते हुए उसके खिलाफ अभी भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर कहानी हमें यूनिसेफ के एक चैरिटी ऑक्शन में ले जाती है, जहां पे साइमन केली सेनेटर डायना मॉर्गन की मदद से चैरिटी ऑक्शन कर रहा है। और साइमन केली के आ जाने के बाद रे कूपर भी उसका पीछा करते हुए उस होटल में पहुंचकर वेटर की ड्रेस पहन लेता है और सबसे पहले वो बाथरूम के दरवाजे को लॉक करके आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड लगा देता है। और फिर वो उस पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ पे साइमन केली अपनी स्पीच खत्म करके एक जगह पे बैठकर ड्रिंक का मजा ले रहा होता है। तभी वहाँ पे विनोद शाह आकर उसे कहता है कि यहाँ पर अकेले बैठने से अच्छा है कि लोगों के बीच बैठकर उनसे बातें करो। और हमें उनकी बातचीत से ये भी पता चलता है कि साइमन केली विनोद शाह का पपेट है। और जब साइमन केली लोगों से बातें कर रहा होता है तभी रे कूपर वहाँ पे पहुंचकर उसके ऊपर दारू गिरा देता है। और बाथरूम बंद होने की वजह से जब वो नीचे जाने लगते हैं तो रे कूपर वहाँ आकर उसके एक आदमी को ठंडा करके ठिकाने लगा देता है और दरवाजे को धक्का मार के उसके दूसरे आदमी को भी गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी बंदूक दूर छटक जाती है। और फिर साइमन केली के गर्दन पे चाकू रखकर अपना परिचय देता है। और जब वो रिपोर्टर के बारे में बताता है तो साइमन केली उसे यही बताता है कि ये सारा काम मेरा नहीं विनोद शाह का काम है। और वो ये भी बताता है कि उसके बिना इस कंपनी में एक बाल भी बाका नहीं होता और मैं भी उसी के दम पे यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इसी बातचीत के दौरान उसका आदमी उस पे हमला कर देता है और फिर उसके हाथों मार खाते हुए और उसके आदमी को मारते हुए उसके आदमी को ठिकाने लगा देता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए जब साइमन केली उसके ऊपर हमला करने लगता है तो प्लास्टिक की मदद से उसकी सांस रोककर उसे मार डालता है। और फिर वो घर पहुंचकर रेचल से सामान पैक करने को कहता है और वो रेचल से ये भी बताता है कि वो साइमन केली को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास गन होने की वजह से खुद को बचाने के लिए उसे मारना पड़ा। और जब उसकी बेटी उससे और क्वेश्चन पूछने की कोशिश करती है तो रे कूपर उसे गुस्साकर उसे सामान पैक करने को कहता है। और इधर FBI एजेंट सारा मीकर उसके आदमी से बातचीत करके उसके किलर के बारे में पूछती है तो वो उसे यही बताता है कि मैंने उससे कहते हुए सुना कि अगर उस औरत को कुछ भी हुआ तो मिस्टर साइमन केली नहीं बचेंगे। और फिर वो एक अपने ऑफिसर से बोलकर साइमन केली को जितनी भी धमकियां मिली है उसकी जांच करने को कहती है। और फिर इधर रेचल और उसके पिता रे कूपर पुलिस से बचने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर टोरंटो के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर FBI अपनी जांच करते हुए रे कूपर और उसकी फैमिली के बारे में पता कर लेती है, जिसके बाद सारा मीकर उसकी गाड़ी को ढूंढने का आदेश देती है। और टोल नाके के गुजरने की वजह से वहाँ के कैमरे उसके नंबर प्लेट को कैप्चर कर लेते हैं। और तब हमें पता चलता है कि उनके पीछे सिर्फ FBI नहीं कुछ और लोग भी पड़े हुए हैं। और फिर वो लोग रात होने की वजह से ग्रीनफील्ड मोटल में ठहरने के लिए रुक जाते हैं। और रेचल अपने पिता से छुपकर FBI एजेंट सारा मीकर को कॉल करती है। और फिर रेचल अपने पिता को निर्दोष बताते हुए सारा मीकर से बातचीत करने लगती है। और इस बातचीत के दौरान वो अपना फोन नंबर डिस्पोजेबल मोबाइल खरीदने का एडवाइस करती है ताकि जब वो दोबारा कॉल करे तो उसे कोई ट्रेस न कर सके। और इधर रे कूपर आकर जानवरों के गले में पड़ने वाले घंटियों को दरवाजे से फिट कर देता है। और जब वो लोग आकर दरवाजे को खोलते हैं तो घंटियों की आवाज से उसे पता चल जाता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। और फिर वो उठकर अपनी बेटी से यहाँ से चलने को कहता है। और जब वो लोग दूसरे कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं तो बड़ी चुपचाप से वो वहाँ से निकल लेते हैं। और जब उनके भागने की आवाज उन आदमियों तक पहुँचती है तो उनमें से एक उनका पीछा करने लगता है और दरवाजे की मदद से रे कूपर उससे लड़ते हुए उसका काम तमाम कर देता है। और फिर दूसरे आदमी से लड़ते हुए वो दोनों कार की बोनट पे गिर जाते हैं। और फिर दोनों लड़ते हुए बंदूक की छीनाछानी करने लगते हैं और गिरने की वजह से उस शख्स की गोली लगने से मौत हो जाती है। और फिर रे कूपर उसकी बंदूक और उसकी मैगजीन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर एमए सेंटोस एक ऑटोमेटिव सेंटर में जाकर उसके मालिक का काम तमाम करके एक मिनी बस को लेकर वहाँ से चला जाता है। और इस हादसे की वजह से रेचल इतनी ज्यादा गुस्से में रहती है कि अपने पिता के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उससे बात नहीं करती है। और जब रे कूपर कार से बाहर निकलकर मोबाइल में विनोद शाह और साइमन केली के बारे में सर्च कर रहा होता है तो रेचल अपने पिता के पास दौड़कर उसे गले लगा लेती है। और वो उसे कहती है कि अगर वो होटल में पहुंच गए तो वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं,
जिस पर रे कूपर उससे यही कहता है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, और वो उससे ये भी कहता है कि इस चीज को खत्म करने के लिए मुझे विनोद शाह को ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। और उस मोबाइल सर्च के दौरान उसे ये भी पता चलता है कि विनोद शाह इसी रास्ते पे आने वाला है। इसी वजह से वो उसे फंसाने के लिए अपना पूरा जाल बिछा देता है और बंदूक और उसकी मैगजीन की मदद से टारगेट प्रैक्टिस करने लगता है। और रेचल टारगेट प्रैक्टिस करने से पहले उससे यही कहती है मुझे कि बचपन से जो आदर्श सिखाया है सब भूल जाऊं। मेरा भी यही मानना है, चलो। और इधर रेचल अपने डिस्पोजेबल फोन को यूज करके FBI एजेंट सारा मीकर से बताती है कि कुछ लोग पीछा करते हुए हमें मारने की कोशिश कर चुके हैं और इसी वजह से मेरे पिता अपना आपा खोकर उन्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। जिस पर सारा मीकर उससे यही कहती है कि अगर कोई तुम्हारे पिता की मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। और फिर रेचल की जिद करने की वजह से विनोद शाह का काम तमाम करने के लिए उसको अपने साथ ले जाता है। और इधर हम एमो सेंटोस को भी बंदूक की गोलियों में फेरबदल करके टारगेट प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। और फिर विनोद शाह का पीछा करते हुए उस टनल के पास जाकर रोड क्लोज साइन का स्टॉपर हटाकर उसका इंतजार करने लगता है। और जब विनोद शाह उस टनल से होकर आगे जाता है तो वहाँ पे पेड़ गिरा होता है। इसी वजह से विनोद शाह अपनी गाड़ी को पीछे मुड़ा लेता है और जैसे ही विनोद शाह और उसके आदमी अपनी गाड़ियों को पीछे ले जा रहे होते हैं, रे कूपर क्रेन की मदद से उसके आदमी की गाड़ी को गिरा देता है। और इसकी वजह से विनोद शाह डर कर वहाँ से उसी टनल में लकड़ी के ऊपर चढ़ाकर गाड़ी को पार करने लगता है। और तभी एमो सेंटोस पहुंचकर उसकी गाड़ी पे हमला कर देता है। और जब विनोद शाह का आदमी एमो सेंटोस को मारने वाला होता है तो एमो सेंटोस उसके आदमी को मारते हुए उसकी गाड़ी को उड़ा देता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रे कूपर विनोद शाह के कनपटी पर बंदूक रखकर उससे रिपोर्टर की मौत के बारे में पूछने लगता है। और जैसे ही उसकी बेटी गाड़ी से बाहर आकर उसको आवाज लगाती है, विनोद शाह उससे यही कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तभी एमो सेंटोस उसे गोली मार देता है और एमो सेंटोस को देखकर वो लोग भागने लगते हैं। और इधर एमो सेंटोस उनके पास आते हुए विनोद शाह को एक और गोली मारता है। और जब रे कूपर अपनी बेटी को लेके भागने लगता है तो एमो सेंटोस उसका पीछा करते हुए उसकी गाड़ी पे 2-3 गोली चला देता है। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी खराब होने की वजह से वो लोग वहाँ से पैदल ही निकल जाते हैं। और जब वो लोग चलते हुए एक मिनी स्टोर के पास पहुँचते हैं तो उसके मालिक के ना होने की वजह से वो लोग वहाँ से एक मिनी ट्रक लेकर चंपत हो जाते हैं। और जब रास्ते में एमो सेंटोस की गाड़ी दिखती है तो वो लोग वहाँ पे रुककर उस रेस्टोरेंट में जाकर उससे बातें करने लगते हैं। और उस रेस्टोरेंट में पुलिस वाले के होने की वजह से एमो सेंटोस उन पे हमला नहीं करता है। और रे कूपर उससे बातचीत के दौरान 3 ऑप्शन बताता है। पहला कि वो पुलिस वाले को सब कुछ बता दे जो हम दोनों के लिए सही नहीं है, और दूसरा कि वो यहाँ से कहीं दूर जाके जिंदगी भर छुप के रहे जिससे हम दोनों का मकसद पूरा नहीं होगा, और तीसरा तुम मुझे उसके बारे में बता दो जिसके बाद मैं उसे वहाँ पे पहुँचकर या तुम मुझे वहाँ पे पहुँच के मार दो, जिसकी वजह से हम दोनों में से किसी एक की इच्छा जरूर पूरी होगी। और फिर उसे वो डायना मॉर्गन का नाम बताता है और उससे ये भी कहता है कि अब उसकी मुलाकात पीटर्सबर्ग में होगी। और जब कूपर रेचल को लेके जा रहा होता है तो एमो सेंटोस रेचल से यही कहता है कि जल्द ही मिलते हैं। और FBI ट्रक का पीछा करते हुए रे कूपर का पता लगाते हुए उसका पीछा करने लगती है। और फिर रे कूपर किसी तरह से बचते बचाते हुए ट्रक की मदद से भागने लगता है। लेकिन जब वो ब्रिज तक पहुंचते हैं तो ब्रिज पे जाम होने की वजह से रे कूपर अपनी बेटी को छोड़कर पैदल ही भागने लगता है। और फिर ये चेसिंग सीक्वेंस हमें उसी फुटबॉल स्टेडियम के ऊपर ले आती है जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। और फिर हमें वहाँ पता चलता है कि रे कूपर एमो सेंटोस से लड़ते हुए उसी ट्रेन की फाइट में मारा जा चुका है। और अपने माता और पिता की मौत की वजह से रेचल के दिमाग और उसके मेंटल कंडीशन पे इतना गहरा सदमा पहुंचा है कि वो अपने पिता को ना होते हुए भी महसूस करती है। और उसके बाद जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उसे उसके पिता ने नहीं, रेचल ने किया है। यानी कि साइमन केली को मारना हो या फिर उस होटल में 2 बंदों को मारना हो, ये सारे काम रेचल ने खुद अकेले किए हैं। और इसीलिए रेचल जब उस रेस्टोरेंट से एमो सेंटोस से बातचीत करके रेस्टोरेंट से निकलती है तो एमो रेचल को ही दोबारा मिलने की बात कहता है। और सारा मीकर के लाख समझाने के बावजूद भी रेचल पानी में कूद जाती है। और जब बाद में FBI वाले उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं तभी रेचल होश में आकर सभी को मारते हुए एम्बुलेंस को रोकने के लिए ड्राइवर से हाथापाई करने लगती है। और जैसे ही सारा मीकर उस पे गोली चलाने वाली होती है वो ड्राइविंग व्हील छोड़ देती है जिसकी वजह से एम्बुलेंस पलट जाती है।
और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रेचल वहाँ से फरार हो जाती है। और जब रेचल डायना मॉर्गन को मारने के लिए उसके कैंपेन पे पहुंचती है तो एमो सेंटोस के होने की वजह से वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और जब डायना मॉर्गन अपने ऑफिस में पहुंचती है तो वो वहाँ पे उसका पीछा करते हुए उसे मारने के लिए घुस जाती है। और जब उसकी नजर एमो पे पड़ती है तो वो उसे मारकर खिड़की की मदद से उसके वार से बच जाती है। और फिर हम एमो और रेचल में एक ब्रूचुअल फाइट देखते हैं और जिसका अंत में नतीजा यही निकलता है कि रेचल एमो को मारने में कामयाब हो जाती है। और फिर डायना मॉर्गन के पास पहुंचकर बहुत चालाकी से और उसे धमकाते हुए उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वो उसे जिंदा छोड़कर वहां से चली जाती है। और फिर रेचल देश छोड़ने से पहले उस रिकॉर्डिंग को सारा मीकर को मेल कर देती है और इसी वजह से FBI डायना मॉर्गन को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर रेचल पुलिस के झमेलों से बचने के लिए इस देश को छोड़कर चली जाती है और इस फिल्म की कहानी भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।